अच्छा जी, तो पैकेजेस को हम देख रहे थे, हमने बेसिक और स्टैंडर्ड पैकेज सेटअप कर लिया है। अभी हमें प्रीमियम पे जाना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 फ़ोटोज़, ये यहाँ पे इमेज लिख देते हैं 15 इमेज एडिटिंग। नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ये को लिखना है 15 इमेजेस एडिटिंग रीटचिंग एंड enhancement in Photoshop। ठीक है, यहाँ पे भी डिलीवरी टाइम हम 2 डेज़ कर देते हैं और इसको यहाँ पे रिविजन अनलिमिटेड। उसके बाद नंबर ऑफ़ इमेजेस यहाँ पे हम 10 देखिए, यहाँ पे 15 का ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया 15 इमेजेस हम एडिट करके देंगे, लेकिन इधर जो मैक्सिमम आ रहा है वो 10 आ रहा है, और अनलिमिटेड कर देंगे तो वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है हमारा, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 10 ही कर दिया। ये क्लाइंट आपको जब आपका ये पैकेज परचेज करना चाह रहा होगा तो वो आपसे पूछ लेता है, मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि ये सेम प्राइसेस मैंने और सेम पैकेजेस अपनी प्रोफाइल पे मैंने यही प्राइसेस रखी हुई है, और अभी तक स्टार्ट से लेके अभी तक यही प्राइसेस हैं। और एक बात मैंने बड़ी पहले आपको बताई थी, अगर आप $5 में एक इमेज एडिट करके दे रहे हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे ऑर्डर्स आपको $5 के ही आएंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि $5 में आप 3-3 इमेजेस भी एडिट करके दे देते हो, और सम टाइम ऐसा होता है कि $30 में $40 में आप सिर्फ एक इमेज एडिट करके दे रहे हो, तो डिपेंड करता है ना काम क्या है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको सारे के सारे ऑर्डर्स $5 के ही आएंगे और एक इमेज आपको $5 में ही करके देनी पड़ेगी। सम टाइम ज़्यादा भी करके दे सकते हो, सम टाइम ये होता है कि एक इमेज पे आप $5 से ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है और काम क्या है। ठीक है, तो अब ये मैंने यहाँ पे 15 इमेजेस लिख दिया। इसमें अगर क्लाइंट को कोई डाउट होगा तो वो आपको एक बार मैसेज कर लेगा कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो 10 शो हो रही है, लेकिन आपने 15 लिखा हुआ है, तो क्या वाकई आप 15 इमेज ऐड करके दोगे? तो फिर आप उसको बता सकते हैं जी बिल्कुल, मैं आपको 15 इमेजेस ही एडिट करके दूंगा इस प्राइस में। अच्छा, यहाँ पे अब हम सोर्स फाइल ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्राइस हम ज़्यादा कर देंगे इधर। और हाई रेजोल्यूशन, कमर्शियल यूज़ का मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तो दोबारा बता देता हूँ। कमर्शियल यूज़ का ये मतलब होता है कि मैं जो फ़ोटो एडिट करके दे रहा हूँ अपने क्लाइंट को, वो मेरा क्लाइंट कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, किसी भी वेबसाइट पर यूज़ कर सकता है, उसको किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है कमर्शियल यूज़। यहाँ से इसको बेशक ख़त्म भी कर दें आप। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब इधर हम लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे हम प्राइस कर लेते हैं $30। ठीक है, नहीं, $25 कर देते हैं। ठीक है, अब अगर पैकेज को थोड़ा सा हम कंपेयर करें, एक इमेज हमारी हम एडिट करके दे रहे हैं बेसिक में $5 में, वही अगर 5 इमेजेस हमारी हो जाती हैं तो प्राइस हमने $10 रखी हुई है। $10 में हम 5 इमेजेस ऐड करके दे रहे हैं। इसी को अगर आप डबल करें, लाइक $20 में आपकी 10 इमेजेस बनती है। ठीक है, $20 में 10 इमेजेस बनती है, लेकिन अब यहाँ पे हम दे रहे हैं $25 में 15 इमेजेस, साथ हम उसमें रीटचिंग वगैरह भी अगर कोई करनी है वो भी हम करके दे रहे हैं। उसके अलावा हम सोर्स फाइल भी दे रहे हैं और कमर्शियल यूज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पैकेजेस। अब थोड़ा सा एक्स्ट्राज ऐड करते हैं। बेसिक पैकेज में कोई एक्स्ट्राज हमें नहीं ऐड करने, क्योंकि वो हमारा 1 डे ही है ऑलरेडी। एक्स्ट्राज का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक पैकेज पे लगाए हुए ऑफ़र के, सपोज़ ये हमारा पैकेज है, यहाँ पे 2 डेज़ डिलीवरी टाइम है, और अगर कोई क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ये वाला पैकेज परचेज़ करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 5 इमेजेस मुझे आप 2 की बजाय 1 दिन में एडिट करके दें, तो यहाँ हम एक्स्ट्राज लगा सकते हैं। अगर क्लाइंट को चाहिए एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर उसको चाहिए तो वो, अगर देखें जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो 2 डेज़ का है, अगर उसको 1 डे के लिए एक ही दिन में चाहिए तो हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं $5। हमारी मर्ज़ी जितना भी हम एक्स्ट्रा चार्ज करना चाह रहे हो, तो $5 हम वहाँ से उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे।
इस पैकेज का जो कि हम 2 दिन में दे रहे हैं। अब हम 2 दिन में दे रहे हैं, क्लाइंट को 1 दिन में चाहिए, ज़ाहिर है उसको अर्जेंट चाहिए, तो हम उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस लेंगे उसकी, और वो हमने $5 रख ली है। इसी तरह प्रीमियम पे आ जाए, प्रीमियम भी हमारा 2 डेज़ का है, तो यहाँ पे भी अगर क्लाइंट को 1 दिन में चाहिए तो उसके लिए भी हम उससे $5 या $10 एक्स्ट्रा चार्ज करें, $5 ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। एडिशनल रिवीजन्स बनता नहीं है क्योंकि ये हमने अनलिमिटेड रखी हुई है ऑलरेडी। एडिशनल इमेज अगर कोई ऐड करवाना चाह रहा है क्लाइंट, लाइक इस वाले पैकेज में क्लाइंट चाह रहा है कि यार मुझे जस्ट 2 इमेजेस एडिट करवानी है, तो इस वाले पैकेज में तो यहाँ हमने तो एक ऑफ़र की हुई है, तो उसके लिए हम $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे हम $5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अब जैसे मेरा ये पैकेज था बेसिक वाला, ये 1 दिन का था, और एक और इमेज अगर इसमें 2 इमेजेस हो जाएंगी तो क्या वो भी मैं उसी एक ही दिन में एडिट करके दे रहा हूँ? अगर तो एक ही दिन में ही एडिट करके दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ मंडे ऐड कर दें, उसके मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। सोर्स फाइल इस पैकेज में मैंने नहीं ऑफर की हुई, ठीक है, ना ही इस वाले में ऑफर की हुई है। तो अगर क्लाइंट को सोर्स फाइल भी चाहिए तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे $5 और उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। कमर्शियल यूज़ अगर हम दे रहे हैं उसके लिए अगर एक्स्ट्रा चार्ज करना है तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह, क्योंकि वो हमने मेरा ख्याल है हमारे हर पैकेज में ऑफर किया हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे गीक के एक्स्ट्राज, और अब हम इसे सेव करते हैं। चलें जी, ये हो गया एक्स्ट्रा। अब हमें आ जाना है हमारी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गिग बनाते हुए एक एक चीज़, ये जितने भी स्टेप्स हैं आपके 6 स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे के सारे स्टेप्स, सारों को आपने बड़े ध्यान से और बड़ा सोच समझ के इन सारी चीज़ों को आपने लिखना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं स्विच टू बाइंग पे, और इधर से मैं फोटोशॉप की गिग सर्च करता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं फोटोशॉप एडिटिंग, ये आ गया फोटोशॉप। अब फोटोशॉप से रिलेटेड जो भी गिग्स होंगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी, देखिए ये गिग्स आ गई फोटोशॉप से रिलेटेड। और अब हम किसी भी एक गिग से सैंपल के तौर पे हम ले लेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सपोज ये वाली ओपन कर लेता हूँ एक ये वाली ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये गिग हमने ओपन कर ली। इसमें आप देखें कि 15 ऑर्डर्स इनके पास अभी मौजूद है इस टाइम पे, जो इन्होंने अभी डिलीवर करने हैं, ठीक है। ये उनका कवर लगा हुआ है। अभी आगे क्लाइंट्स के मतलब वो आ गई है, पोर्टफोलियो आ गया उनका, ठीक है, जो उन्होंने एडिट करके दी हुई है इमेजेस। अच्छा, फैसल अली, अ, कौन सी वाली है फैसल? मुझे नाम बताए ना, क्या नाम है अपना यूजर नेम? जी, तो इस गिग को हमने देखा है यहाँ पे 15 ऑर्डर्स इन क्यू, का मतलब है कि 15 ऑर्डर्स इनके पास इस वक्त पे मौजूद हैं। ये इनके पैकेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और ये रिव्यूज़ आ गए, ये गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आई कैन प्रोफेशनली एडिट एनी files, remove background, remove anything in the picture, or create new logos, or create new project in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign. Basically got to complete in 1 day, 12 hours, 3 hours. Please contact me before ordering JPEG. अच्छा, इसको छोड़ देते हैं हम, ये डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, ये वाले लिखते हैं। Please, before placing order, contact me via inbox. I don't want any unexpected cancel or wasting time. Hey, welcome to this. I can provide you any type of Photoshop, Illustrator, Lightroom. Always provide quality product, unlimited revisions until 100% satisfaction. What would I do for you? I understand the importance of beautiful edit. I have a passion. Uh, चलिए ये वाली कॉपी करते हैं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं वर्ड में। तो इसको एडिट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे।
चलो जी आगे। ये गिग की डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी कर लिया, अब इसको हम एडिट करेंगे अपने मुताबिक। इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये। और ये हो गया। वेलकम टू फोटोशॉप वर्ड ऑफ फोटोशॉप लिख देते हैं। ठीक है जी। आई विल डू रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग ऑन फाइवर। फाइवर आई विल डू एनी टाइप ऑफ फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, फोटो रीटच। ये भी दोबारा भी हम लिखेंगे, ठीक है। मैं असल में चाह रहा हूँ कि जो मेन कीवर्ड है हमारे वो जरा स्टार्ट में एक बार आ जाए डिस्क्रिप्शन में। फोटो मैनिपुलेशन, फोटो रीटच एंड enhancement और बैकग्राउंड चेंज, रिमूव ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड प्रोफेशनल एंड कुकी। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने। इसको एक बार मैं सेव करवा लेता हूँ पहले। और सेव हम इसको करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डाउनलोड नहीं करवाते हैं फिलहाल। इसको मैं लिख लेता हूँ फोटोशॉप गिग डिस्क्रिप्शन। जी सही में हैंड रेस किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ना मैंने एक पिक्चर ली है, तो इसे मैंने पीएनजी भी सेव करवाया है और वाइट बैकग्राउंड में भी सर। हाँ और जब से पिक्चर है सर, जो जैसे हम क्रॉप करके एक्सटेंड नहीं करते कि इधर हमने कोई और पिक्चर पेस्ट करनी हो, हाँ जी। तो उसका सर बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, मसला इसमें कोई नहीं है। असल में ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना आपकी, पढ़ने के अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है ना वो एसईओ के हवाले से होती है। ठीक है। एसईओ के हवाले से किस तरह से होगी, लाइक इसमें हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जब भी कोई बंदा सर्च करता है, कोई क्लाइंट सर्च करेगा फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है, तो अब हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन में फोटोशॉप का वर्ड यूज हुआ है मल्टीपल टाइम, तो हो सकता है कि हमारे गिग सर्चेज में आ जाए, क्लाइंट के सामने आ जाए। जिस तरह अभी आपके सामने मैंने इस पे सर्च किया था फाइवर पे फोटोशॉप एडिटिंग, तो ये देखिए ना काफ़ी सारे गिग्स हमारे सामने आ गए। अभी वही गिग्स आई हैं जिनमें यहाँ पे लिखा हुआ था फोटोशॉप का वर्ड यहाँ पे यूज हो, लेकिन हर गिग में आपको फोटोशॉप का वर्ड डेफिनेट बात नजर आएगा जो जो हमारे सामने आएगी। ठीक है। तो बोल्ड अगर आप कर देंगे तो वो पढ़ने वाले को तो नजर आ जाएगा, और पढ़ने के हवाले से ये गिग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जितनी कि एसईओ के हवाले से है। ठीक है ना।
एसईओ में तो नहीं, कंप्यूटर को तो नहीं देखता कि कौन सा वर्ड जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है और कौन सा सिंपल में लिखा हुआ है, कौन सा इटैलिक में लिखा हुआ है। बोल्ड भी आप कर सकते हैं, इसमें मसला कोई नहीं है। हाँ, इसका एक फायदा जरूर हो जाता है, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा तो देखने वाले को भी पता चल जाता है कि यार ये जो चीज़ है ना, इसमें फोटोशॉप का वर्ड बोल्ड आपको नजर आ रहा है, इजीली फोकस चला जाता है उसको, तो कर सकते हैं आप, मसला कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। ओके, हम लिख रहे थे आई कैन वर्क विद एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ एंड, यही मैं यहाँ से खत्म करूँगा अभी, अनलिमिटेड रिवीजन। चलो इनको अभी हम बोल्ड कर देते हैं तीनों। ठीक है, हो गया। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट वुड आई डू फॉर यू। यहाँ लिख लेते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रियलिस्टिक एंड परफेक्ट फोटो एडिट, सो आई विल डू any type of photo editing, photo manipulation, blah blah blah, very professional, perfectly, perfectly and quickly. I can work with Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Corel Draw। अब इस लाइन को हम खत्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। I will be able to help you with, हम लिखते हैं यहाँ पे I can do the following। Click the image and place it on a, या हम यहाँ पे खुद से लिखते हैं फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेटिंग, और फोटो रिटच। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने सारी चीज़ें लिख दी है, तो कोई मसला नहीं है अगर हमने पहले लिख दी है। जितनी बार कीवर्ड रिपीट होंगे उतने ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ठीक है। और उसके अलावा रिटच, इसीलिए फोटो रिटच एंड एनहांसमेंट के बाद बैकग्राउंड रिमूव, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और फिल रिटच, फेस स्वैप। यार फेस स्वैप तो रहेगी, हमने किया ही नहीं अभी तक। अच्छा,
कलर चेंज, ऑब्जेक्ट रिमूव और ऐड, मतलब इमेज में कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव करवाना हो या ऐड करना हो। इसके अलावा स्केचेस रिमूव, और यहाँ से भी देख लेते हैं कलर करेक्शन, हाँ कलर एडजस्टमेंट वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कलर एडजस्टमेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे इनको नंबरिंग दे देते हैं, तो करते हैं बोल्ड, ऐसे ही वो देने लग रही है। चलो अच्छा जी, फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, फोटो रिटच, बैकग्राउंड रिमूव, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसमें वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और अच्छा और भी कुछ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जरा इसको मैंने सेव कर दिया। अभी हम किसी और गिग से डिस्क्रिप्शन से कुछ आइडियाज ले लेते हैं कि हम मजीद इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ फाइवर पे, कोई एक डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं गिग की, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्किन टोन, चेंजिंग कलर, क्रॉप, हाँ ये देखिए क्रॉप रीसाइज, और इसके अलावा बस मेरा ख्याल है बहुत है ये। बस यहाँ तक ठीक है। अच्छा, और अब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए नहीं है, तो इनको हम यहाँ से खत्म करें। Whatever I can provide you any type of Photoshop, photo editing, photo research or Illustrator, Lightroom, we can process bulk orders. If you need more, contact me anytime for your questions about my service. ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन। फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, चलें अब इसको हम चेक करते हैं।
मेरा ख्याल है ये फोटो का वर्ड हमारा बहुत दफ़ा यूज़ हो गया है, तो हो सकता है हम एरर ना दे दें। अगर देगा तो फिर हम इसे एडिट कर लेंगे। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और हमारी गीक की डिस्क्रिप्शन पे हम इसको पेस्ट करते हैं। हो गया पेस्ट यहाँ पे। और services, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे एफ ऐड करेंगे। एफ का मैंने बताया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि क्लाइंट के माइंड में पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस और उनके आंसर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ images do you need। हम इससे इसमें लिखते हैं एनी टाइप ऑफ इमेज लाइक JPEG, PNG, PSD, TIFF और ठीक है जी। any type of images in high quality। हाईएस्ट क्वालिटी लिख देते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी का मतलब तो यही होगा ना कि क्लाइंट बस कहेगा यार इसको तो हाई क्वालिटी। हाईएस्ट का मतलब ये हो सकता है कि भाई उसके पास जो पॉसिबल अच्छी क्वालिटी की इमेज है वो हमें प्रोवाइड कर दे। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस डू यू, और ये इसके नीचे आंसर आ गया। ठीक हो गया। इस तरह और ऐड करते हैं हम, डू यू डिलीवर ऑर्डर इन, डू यू डिलीवर ऑर्डर, क्या हो सकता है यहाँ पे, अर्जेंट ऑर्डर। ठीक है जी। यस आई डू, प्लीज डिस्कस मी अबाउट दिस बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड, डू यू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज। यस ऑफ कोर्स इन एनी फॉर्मेट, इन एनी डिजायर्ड फॉर्मेट। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। अब हम इसको सेव करते हैं और फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। गुड, सेव हो गई है। अब हम आ गए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह जहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डेटा एंड फाइल। यहाँ पे ना हर गिग के रिक्वायरमेंट्स में आप ये सेम चीज लिख सकते हैं, हर गिग के। ठीक है, फाइल फॉर योर फोटोशॉप एडिटिंग। ठीक है, ये मैंने कीवर्ड दिए यहाँ पे, फोटोशॉप। ऐड कर दे, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आ जाता है गैलरी। गैलरी में हमें यहाँ पे कवर्स ऐड करने हैं जो हमने बनाए थे। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप, सॉरी डाउनलोड में मैंने इसका अलग से फोल्डर बना लिया है, फोटोशॉप गिग के कवर्स जो हमने डिज़ाइन किए थे। तो पहले नंबर पे हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसको ज़रा मैं ओपन करके देख लूँ एक बार।
नहीं ये तो नहीं, वो ट्रांसपेरेंट वाली थी शायद, वो कहाँ चली गई है? वो मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे। हाँ ये पड़ी है, तो मैं रीनेम कर दूँ एक बार, फोटो एडिटिंग, ठीक है। जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी मैंने यूज उसको रीनेम कर दिया इसको यहाँ पे। This some columns support please try one and before। तो ये वीडियो पे हमने इसको अपलोड कर दिया, ये लिख दिया फोटो एडिटिंग।